आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो देखो एनर्जी क्या होती है आपकी। एनर्जी इज द टोटल पावर कंज्यूम और डिलीवर्ड ओवर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप कितना एनर्जी कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो या फिर कितना पावर डिलीवर कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एनर्जी इज द टोटल पावर कंज्यूम और डिलीवर ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो या फिर कितना पावर डिलीवर कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम एनर्जी को कैसे डिनोट कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है आपका, पावर इनटू टाइम। पावर मतलब कितना पावर आप कंज्यूम कर रहे हो और कितने टाइम के लिए कर रहे हो, या फिर आप इसे कैसे दिखा सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t p dt। इसका मतलब कि आप कितने सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप पावर को कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करना, इंटीग्रेशन ले लेना 0 से t, जितने टाइम के लिए आप पावर को कंज्यूम कर रहे हो और उसे इंटीग्रेट कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। यहां पे मैंने पावर को क्या लिख दिया, VI cos phi। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। समझ गए। तो यहां पे देखो, यहां पे V आपका क्या है, वोल्टेज है, I क्या है आपका, एम्पियर है, और T क्या है आपका, T आपका टाइम है सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने देख लिया एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और एनर्जी का जो यूनिट होता है आपका वो क्या होता है, जूल हो सकता है या फिर वॉट सेकेंड हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना। क्या एनर्जी जो आप कैलकुलेट करोगे उसकी यूनिट आप क्या लोगे, जूल लोगे या फिर वॉट सेकेंड लोगे। अगर इफ टाइम इज आपका जो टाइम है, अगर आपने आवर में उसे कंसिडर कर रखा है, तो उसे क्या लोगे, यूनिट की यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, वॉट आवर हो जाएगी। ठीक है, क्या लिख दोगे आप, वॉट आवर। सेकेंड से क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप क्या करते हो, मान लो दिया हुआ है द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 kilowatt power over an interval of 1 hour। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने पूछेगा कि आपको दे रखा है कि आपने मान लो कि 1 किलो आवर जो पावर था आपने कंज्यूम किया कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो आप क्या एनर्जी कितने कंज्यूम हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, समझ गए कितना हो गया पावर, पावर कितना कंज्यूम किया, 1 किलोवाट, कितने आवर के लिए, 1 आवर के लिए। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी आपका हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, समझ गए। और जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारा 1 किलोवाट होता है ना, 1 किलोवाट, ठीक है, इसको 1 किलोवाट जो एनर्जी होती है ये किसके इक्वल होती है, 1 यूनिट के इक्वल होती है। आपकी जो बिजली बिल आते होगा तो वो क्या आता है, यूनिट्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करते हो, कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया, 1 यूनिट कंज्यूम किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज स्पेसिफाइड एज अ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। यहां तक समझ में आ गया, तो देखो फॉर द एसी सर्किट एनर्जी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ किलोवाट आवर। ठीक है, एसी सर्किट के लिए हम किस टर्म में मेजर करते हैं एनर्जी को, किलोवाट आवर में। और फॉर द डीसी सर्किट एनर्जी इज मेजर इन टर्म ऑफ एम्पियर आवर्स। ठीक है, और डीसी के लिए हम क्या करते हैं, आपके जो एनर्जी होती है उसे किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर आवर में मेजर करते हैं। ठीक है, आपका जो भी एनर्जी जिससे मेजर करते हैं उस मशीन को क्या कहते हैं, एनर्जी मीटर कहते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी मीटर इज यूज टू मेजर द एनर्जी इन एसी सर्किट विच इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। इंटीग्रेटिंग एलिमेंट इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था क्या होता है। ठीक है, और एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ये क्या करता है, आपका जो एनर्जी मीटर होता है वो किसके लिए यूज होता है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन एसी सर्किट। ठीक है, और विच इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन।
तो यहां से दो चीजें क्या पता चली, जो आपका एनर्जी मीटर होता है वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है आपका एनर्जी मीटर। और एनर्जी मीटर क्या होता है, एनर्जी मीटर इज अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड। ठीक है, यहां तक समझ गए क्या होगा ये, एनर्जी मीटर इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड। यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया कि आपका एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये आपका डिस्क्रिप्शन था कि एनर्जी होता क्या है और इसके यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है।